स्वागत है डीएस क्लासेस में। दिनेश सुंदेसा, कक्षा द्वादशी, विषय गणित, जो हम अध्ययन कर रहे हैं दूसरा अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस। आइए इसके बारे में सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शंस। आपने पूर्व कक्षाओं में त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर फंक्शंस के बारे में पढ़ा। साइन थीटा, कॉस थीटा, इनकी वैल्यू के बारे में आपने अच्छी तरह से जानकारी ली। साइन थीटा बराबर x, अर्थात x का मान थीटा के लिए जो साइन का मान होगा वह त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा। तो यहाँ त्रिकोणमितीय जो फलन है, हर एक त्रिकोणमितीय फलन का एक संख्यात्मक मान हमको प्राप्त होता है। तो इसका विपरीत यदि हम इनसे x, इधर साइन को इधर ले आए तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो थीटा का जो मान x के लिए जो साइन का मान प्राप्त होगा वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा। इसको इस तरह से बोला जाएगा, प्रतिलोम साइन का मान या व्युत्क्रम साइन का मान या साइन इनवर्स, संकेत में साइन इनवर्स x। इस तरह से इसको लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह से जो फलन बनेंगे वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएंगे। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x। ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो अभी हमने कहा कि यदि साइन थीटा बराबर x है तो त्रिकोणमितीय फलन का मान सदैव एक संख्यात्मक मान होता है, वास्तविक संख्याओं से संबंधित। तो यहां हम पढ़ने वाले इनवर्स है, तो इनवर्स का मान एक कोणीय रूप में व्यक्त होगा, जिसको हम रेडियन या डिग्री में व्यक्त कर सकते हैं। एक बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात है कि यदि यहां जो लिखा गया है ये साइन इनवर्स x नॉट इज इक्वल टू साइन x इनवर्स, या जो घात में -1 लिखा हुआ है ये प्रतिलोम का संकेत है, ना कि उस पर घात -1 है। साइन x का इनवर्स, तो यहां लिखा हुआ ये त्रिकोणमितीय फलन है, 1/sin बोलकर इसको हम त्रिकोणमितीय फलन में व्यक्त कर सकते हैं। कोसेक x बनाया जा सकता है। तो यहां जो मान दिया हुआ है साइन इनवर्स x, तो जो घात -1 है वो प्रतिलोम का। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का व्यापक मान, जनरल्स वैल्यू। तो देखिए त्रिकोणमिति के अंदर हम पढ़ते थे कि साइन थीटा बराबर x, तो इसका जो व्यापक मान होता था, व्यापक मान n पाई प्लस -1 की घात n बराबर, और यहाँ पर थीटा, ये यहाँ पर x की जो व्यापक वैल्यू थी वो यहाँ इस तरह से लिखी जाती थी। तो ये जो यहाँ पर व्यापक हल है ये यहाँ स्थापित करें, तो n पाई प्लस -1 की घात n थीटा बराबर x, जहां n बिलोंग्स टू z, पूर्णांक संख्याओं से संबंधित है। थीटा जो त्रिकोणमिति के लिए मुख्य मान था वो यहां पर है, थीटा जो है मुख्य मान जो प्रश्न में है उसके लिए संबंधित है। साइन को मैं यहां से हटा दूं और थीटा का मान यहां से लिखा जाए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, और साइन यहां से हटा देंगे तो इस तरह से साइन इनवर्स x, ये यहां से मैंने इधर ले आया, तो यहां रह गया अब n पाई -1 की घात n, थीटा की वैल्यू यहां से रख रहा हूं मैं साइन इनवर्स x। तो इस तरह से ये जो बना है ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए व्यापक हल है, जिससे हम
प्रत्येक वैल्यू के लिए इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में हर एक का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का व्यापक मान दिया हुआ है। cos इनवर्स x का 2n पाई प्लस माइनस 1 अल्फा, इसी तरह से tan इनवर्स का n पाई प्लस tan इनवर्स x, इसी तरह से बाकी का भी आप व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए मुख्य मान, प्रिंसिपल्स वैल्यू। यदि किसी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन जिसका थीटा का वह छोटा सा छोटा मान जो धनात्मक या ऋणात्मक है, समीकरण साइन थीटा बराबर x, कॉस थीटा बराबर x इत्यादि को संतुष्ट करता है, तो वह थीटा का मान उसके लिए मुख्य मान कहलाएगा। तो देखिए यहाँ हम मुख्य मान के लिए इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला, यदि x 0 से बड़ा है तो x 0 से बड़ा होने पर जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उन सब का मुख्य मान प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। प्रथम चतुर्थांश अर्थात थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 में होगा। यदि x का मान 0 से कम है, दूसरा पॉइंट, यदि x का मान 0 से कम हो तो उसको दो भागों में बांटेंगे। साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान चतुर्थ चतुर्थांश में अर्थात थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से 0 के मध्य। अब बाकी जो शेष इनवर्स फलन cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x का मुख्य मान द्वितीय चतुर्थांश में थीटा बिलोंग्स टू π/2 से π के मध्य रहेगा। तो इस तरह से हम इसके मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि x 0 से बड़ा है तो मुख्य मान प्रथम चतुर्थांश में अर्थात प्रत्येक प्रतिलोम फलन का मान 0 से π/2 में रहेगा। एक आपको यहाँ पर टेबल भी दिख रही है, उस टेबल में इसकी सबकी मुख्य मान की वैल्यू दिख रही है। दूसरा, यदि x बिलोंग्स टू 0 से कम है, x का मान 0 से कम है, तो इसको दो भागों में बांटा जाएगा। साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान चतुर्थ चतुर्थांश में थीटा का मान -π/2 और 0 के मध्य रहेगा। और यदि cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x है तो इनका मुख्य मान द्वितीय चतुर्थांश में π/2 और π के मध्य रहेगा। इसकी यहाँ एक टेबल में सबकी वैल्यू दिख रही है। तो इस तरह से हम जब इसके मुख्य मान ज्ञात करेंगे तो फिर मुख्य मान के तहत इनके परिसर बनेगा। तो परिसर निम्नलिखित टेबल से हम इसको देख सकते हैं। ये सब ग्राफ द्वारा भी समझा जा सकता है, आलेखीय विधि से भी। तो अभी हमने जो पढ़ा है व्यापक हल और मुख्य मान, तो व्यापक हल और मुख्य मान हमको कैसे पता करना है कि व्यापक हल चाहिए या मुख्य मान चाहिए। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन का पहला अक्षर यदि बड़ा है तो हमको व्यापक हल का मान ज्ञात करना है। यदि व्यापक हल का मान ज्ञात करना है तो जो प्रतिलोम फलन है उसका पहला अक्षर बड़ा होगा, कैपिटल लेटर में होगा। अन्यथा कैपिटल लेटर नहीं है तो हमको मुख्य मान ही ज्ञात करना है। पहला अक्षर यदि स्मॉल लेटर है तो मुख्य मान, पहला अक्षर यदि कैपिटल लेटर में है तो व्यापक हल ज्ञात किया